फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी हैं। महिला ने हाई कोर्ट में क्या पकड़ी जिद। अरे बाप रे, जज साहब ने किया कमाल का फैसला। ये मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि ऐसे लग रहा है जो लड़की है वाइफ, वो कह रही मैं तलाक भी नहीं दूंगी और साथ भी नहीं रहूंगी। भाई ऐसे हो सकता है? ये समझ ही नहीं आई मुझे। पर इंडिया का सिस्टम जो है ना, कोर्ट सिस्टम, वो है बड़ा अजीब सा कि भैया वो उन्होंने वुमेन को ज्यादा पुराने जमाना सोचकर अभी तक वही चला रहे हैं, कहते हैं लॉज। जबकि अब ऐसे लग रहा है कि वो लॉज जो है लड़कियां मिसयूज कर रही हैं लड़कों के ऊपर। क्योंकि कई न्यूज नहीं आती कि किसी ने, वो एक आई थी ना मेन न्यूज जिसमें एक ने अपनी जान ही दे दी कि भैया इस लड़के ने, कि मेरी को वो बीवी ने इतना दुखी करके रखा हुआ है। तो अब इनको रिविजिट करने चाहिए इन लॉज को और मेक श्योर करना चाहिए कि फेयर हो फॉर बोथ द जेंडर्स। तो चलो देखते हैं, ये तो कुछ कमाल का ही लग रहा है लड़की का। तो देखते हैं है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। No motion from either side for dissolution of marriage. नो मोशन फ्रॉम आइदर साइड। शादी कब बनाई आपने? और अलग कब से रह रहे हो? 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है ना साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन उसमें राजीनामा करा लिया। फिर लोग अदालत में नहीं आई है साथ में। क्या फिर भी साथ में नहीं रहने के लिए तैयार नहीं। क्या करते हैं आप? बिजली सेक्शन काहे का? कपड़े का। कहाँ पर? पहाड़ी जिला धौलपुर तो राजस्थान में। आप जोधपुर? मुरैना MP। MP। अच्छा, तो कुछ है इरादा साथ जाने का? साथ में जाने का इरादा है? बोली नहीं रही। बोले नहीं क्या का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? हाँ तो कुछ करो, फिर रिजॉल्व करो मैरिज को। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। बिल्कुल। एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। करेक्ट। तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर भाई? तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आज की तारीख में ये फर्स्ट एमए किसी ने लगाई है आपने? ये कस्टडी ऑफ द माइनर ओ नाउ ही इज अबाउट 13 years old. सन इज विद हर? 15 years. सन इज विद हर? Yes. तो मुरैना में पढ़ रहा होगा। क्या बोला? बच्चा लड़की के साथ है 13 year old। अच्छा, यहाँ पढ़वा रही हो? हाँ, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। पढ़ाए तो अपने को भी कुछ पढ़ा लो, जितनी पढ़ी लिखी हो। ग्रेजुएशन किया था, किस सन में किया था? 2003 में। तो कुछ तो पढ़ाई का फायदा उठाओ। पढ़ाई का फायदा मतलब? ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वही तो, अपना भी और उसका भी खराब कर रही वो है। आपको साथ रखने को तैयार है। भी नहीं है सर, 10 टाइम। अरे 10 टाइम 20-20 टाइम्स ये, और जो आप बात करते हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप रहने को तैयार हो साथ मिलके? अब तो आप जाओ साथ में आज, अगर आप तैयार हो तो जाओ साथ में। तो जा क्यों नहीं रही? जाइए ना आप। वो तैयार है ले जाने के लिए आपको। 3-4 वीक जाके देख लें, ये वेडिंग जाएगा। आप एक बार होके तो आओ। तो जा। 10 टाइम्स में हो। अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, हम लोग बैठे ना, कौन सा केस खत्म कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर। आप जाकर जाओ, वहां पे रहो कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है? कौन सी समस्या इस दुनिया में है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकती। ये प्रॉब्लम क्या है इसको कि नहीं जा रही? बातचीत तो करो। 10 ईयर से बातचीत। वही पुराना रिकॉर्ड, 10 years। ये कौन सी बातचीत हुई? देयर कैन बी चेंज ऑफ हार्ट्स। तो मिलो तो मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कितनी चीज समझती हूँ चीजों। या फिर डिवोर्स दे दो ना, वही तो डिवोर्स दे दो तो जाना ही नहीं चाहती तो। इतना समय निकलने के बाद हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि आप दोनों एक हो जाओ। नहीं, वो जाना ही चाहते, डिवोर्स कर देना कुछ चाहिए। तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो तो दीगर बात है,
लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डिवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। वही तो। डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, कहाँ किया है? अप्लाई इन्होंने किया था, फिर मैं इन्होंने आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। वही खुद कर मैं लो। आपके बोनाफाइड्स पे बात कर रहा हूँ। डाइवोर्स का भी हमने बोला था सर, मीटिंग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू नहीं, हाँ। पर्सनली मीटिंग बैठती तो है। आपको रहना ही नहीं, बताओ क्या? बस एक बात बताओ, विल डिसॉल्व द मैरिज हियर ओनली, मूव एन एप्लीकेशन। क्या? अप्रूव है, डिसॉल्व कर दो। Now Supreme Court says that we can dissolve it also. हाँ डिसॉल्व कर दो। कर दो। हाँ, एलिमनी करके खत्म करिए उसको। हाँ कर दो। If she is not interested, या let him also lead a happy married life. ये कब तक राजस्थान से आता रहेगा उस प्रकार की देखा, नॉनसेंस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा? वही तो। उन्होंने कहा चुप रहो। ये तो गलत बात है। ना साथ में रहना ना डाइवोर्स देना, वही ये जिद वाली बात जी है। भी है लेडी। और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। गुड। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेट एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। वाओ। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। या एक सही कारण बताओ। जब बोलो। कह रहे हैं आपसे एक बार जाओ साथ में रहो उसके साथ में, लेकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पर मैं पहले गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ तो आपसे, क्या हुआ फिर? पुराना रिकॉर्ड बंद कर क्या दो। बोला? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पे मैं गई करना थी, है। तो फिर डिवोर्स कर दे। हाँ वही तो, नहीं रहना तो डिवोर्स अगर कर दो। पुरानी चीजों के ऊपर तुम चलती रहोगी तो कभी जीवन में तो सुखी नहीं रह पाओगी। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ। नहीं वो नहीं बदलेगी। नहीं तो ये लड़ते रहोगे जिसका कोई अंत नहीं है। फिर लड़का बोल देगा हमें बाप के साथ जाना है, माँ के साथ जाना है, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उस आदमी को कम से कम फ्री तो करो। ये तो जाती है ना, वो तैयार हो जाने के लिए, आप तैयार नहीं हो। 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये, तो उसी कहानी में चलोगे। क्या? जाना है क्या? नहीं बोल नहीं रही, चालू है। जाना है क्या? बोलो हाँ या ना बोल। कुछ बोल ही नहीं रही अब। जल्दी बताओ। वही तो। इसमें क्या नहीं जाना तुमको। तो फिर डिवोर्स। Anyway, you just see the judgments of Supreme Court, and then, if possible, will dissolve the marriage. If possible, you have to satisfy the court. सर Next time उनके बच्चों को बुलवा लेते हैं यहीं पर हम। चलिए, she is so and so for the petitioner, along with the petitioner. She is so and so respondent, along with the respondent. है क्या? This MA is directed against the order of trial court dated 19/5/2017 declining the custody of child, semicolon, son, Son. born out of wedlock on born on 13th June 2007 7, 2007। while rejecting the application in section 25, under section 6 and 30 6 and 13 of the Hindu Adoption and Hindu Minority Guardianship Act. Full stop. On so and so date, under the orders of this court dated 4th July 4th July 22, इसका वकील अच्छा है लड़के both का। appellant and respondent are नहीं, दोनों for this ठीक court. हैं। Full stop. लड़की से पूछना, शी इज वो नॉट तो गलत है It's a ये। peculiar situation. On the one hand, the husband is prepared to live with the respondent wife, वो ना हाँ बोली ना ना। but respondent wife, apparently for no justifiable reason, does not want to live with him. रीजन भी नहीं दे रही क्यों नहीं जाना। It is noteworthy that either party so far has not applied for dissolution of marriage under Hindu Marriage Act. So it's over 16 years since the time they were married, and over 9 years. जो अलग रह रहे हैं, करेक्ट। 8 years they are living separately. 8 साल। Either as it may, let master, क्या नाम बच्चे का, आयुष आयुष, remain present before this court. उसको बुलाएंगे। The respondent wife is directed to ensure presence of master Ayush. उससे पूछेंगे किसके साथ रहना है। देखो पूछेंगे तो बच्चे को किसके साथ रहना है, पर बच्चा हमेशा माँ के साथ ही रहा हुआ है। फादर का तो पता नहीं माँ ने क्या क्या फादर के अगेंस्ट वो बोल तो दिया legal होगा, सी क्या तो होता है। बच्चा का फादर को चूज करेगा, वो भी तो प्रॉब्लम हो मगर जाती देखिए है। पॉइंट इसमें ये था कि
वाइफ को अगर नहीं रहना तो शी कैन जस्ट गिव डिवोर्स एंड बी डन, मगर वो जानबूझ के तंग कर रही है, तंग है कर ना? रही थी, अटका रही थी। इसीलिए जज ने बोला कि 8 साल हो गए, 8 साल तक तुमने अपनी जिद पकड़ ली, अब एनफ नहीं होगा, अब ये डिसॉल्व करने वाले हैं। नहीं, ये लड़कियों का यही होता है, वो सोचती है कि टंगा के रखो ताकि वो शादी ना कर पाए, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। मेरे पास तो बच्चा भी आ गया, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूं। नहीं तो कोई रीजन तो बता, तू क्यों नहीं जाना चाहती? जब हस्बैंड जनरली हस्बैंड नहीं रखना चाहते, तेरे को तो हस्बैंड रखना चाह रहा है, तो तू क्यों नहीं जाना चाहती? कोई रीजन तो, वैलिड रीजन तो बता। और अगर नहीं जाना चाहती तो फिर तलाक करो, फिर ना रहना ही नहीं है तो फिर लटका के क्या रखा है? फिर तुम जज ने अच्छा बोला है, उन्होंने कहा अच्छे था, पर बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। और बच्चे का प्रॉब्लम अब ये होगी कि क्योंकि माँ के साथ ही रह रहा था, फादर के साथ जब से पैदा हुआ लग रहा है 7 साल हो गए, तो फादर का तो उसे पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे बोलेगा? तो वो वहां पे प्रॉब्लम होगी, तो वो फेयर नहीं होगा फादर के लिए। कुछ टाइम माँ के पास रखवाना चाहिए, कुछ टाइम फादर के पास, ऐसे कुछ टाइम तक करके फिर उस बच्चे से पूछना चाहिए, ताकि बच्चे को फादर के साथ रहने का ऐसे बोल रहे हैं फादर मिलने जाता था अपने बच्चे को बीच पता नहीं, आई डोंट नो, बट दैट्स नॉट द सेम, राइट? वही तो कह रहे हैं। पर एनीवे, जज वो स्मार्ट, मुझे लग रहा था कि लेडी को के साथ सहानुभूति ना करे, पर उसने तो उसी को डांट मार दी है। गुड यार, चलो कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में, और दिख भी रहा है, फेयर किया जज ने। जो अच्छा जज है। हाँ, तो चलो आप भी बताना कि इस केस में और क्या बढ़िया हो सकता था, कि वॉज द जज टू द पॉइंट करेक्ट? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।